हेलो बच्चों, चैप्टर 7 जो कि अपनी अध्याय पुस्तिका एडगेट पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है? 7। ओके, जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है? 35 केजी और 25 केजी में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर, अनुपात कितना आ जाएगा? देखो 35 बटे में 25, तो ये 5 से कट रहे दोनों, तो 5 सत्ते 35 और 5 पचम 25, तो कितना आ जाएगा? अनुपात लिख देंगे 7:5। आंसर कौन सा रहेगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, दूसरा नंबर क्या है? देखो, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक, यदि किसी संख्या को 4 गुना किया जाए तो मान लेंगे, माना वह संख्या कितनी है? 100 है। वह संख्या 100 संख्या, ठीक, संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है, 100 संख्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे? वो कह रहा है कि यदि वृद्धि की जाए तो पहले तो संख्या का 4 गुना, तो इसमें 4 से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आना है? 400 आना है, ठीक। इसके बाद वो कह रहा है यदि मान लीजिए तुम्हारी 100 संख्या है तो संख्या का प्रतिशत किया जाए, तो मान लीजिए 100% है, तो संख्या का क्या किया जाए? संख्या प्रतिशत में लाई जाए तो क्या आ जाएगी? 400 के बराबर होनी चाहिए, ठीक, ये होना चाहिए। तो इसमें से संख्या प्रतिशत का क्या आ जाएगा? इतने 100 है, गुणा में प्रतिशत का क्या आएगा? बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब संख्या कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो संख्या कितनी आई तुम्हारी? 400 आई, ठीक। जिस प्रकार मैं लिखूंगा वैसे तुम लिखना, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में जगह कम है, इसी प्रकार हमने भी जगह कम ली है और उसी प्रकार तुम लिख पाओगे, ठीक है। तो 400 आ गया। इसके बाद इसमें तो डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, और विकल्प दिए गए हैं, तो इतना आया। इसके बाद फिर क्या करना है? साथ में वो वृद्धि कह रहा है साथ में, ठीक। तो वृद्धि, वृद्धि कितने की भाई? 400 में से अपन ने संख्या कितनी मानी थी? 100 मानी थी, तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक। अब 300 आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? प्रतिशत, यही आंसर है, ठीक। तो कौन सा नंबर है? ए नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला टॉपिक क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या का 15% कितना है? 36 है, तो वह संख्या क्या होगी? समझो, उसने कहा है यदि संख्या का 15% क्या है? 36 है, तो संख्या क्या है? संख्या जो कि तो लिखो, संख्या का की जमा गुणा का चिन्ह 36, वो 15% का क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बराबर में 36, 100 चले जाएंगे यहाँ क्योंकि यहाँ भाग में है, तो संख्या बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 36, 100 यहाँ भाग में, तो यहाँ क्या जाएंगे? गुणा में आ जाएंगे, और यहाँ गुणा में तो ये क्या जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। अब देखो, काटेंगे तो पहले 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से और काट दो, 5 दूना 10 मतलब कि 20, और 20 12 कितने हो जाएंगे? संख्या तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 240, ठीक। 240 आएगी, तो कौन सा नंबर आंसर है? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है? किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, इसमें से 10% वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन क्या हो जाएगा? मतलब कि उसकी 10% वृद्धि बढ़ा, मतलब 10% बढ़ा दी जाए वेतन, तो कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे मासिक वेतन, मासिक वर्तमान वेतन क्या है? 50,000 है, और वेतन में 10% वृद्धि, वेतन में 10% वृद्धि, तो वृद्धि करने से तो वेतन कितनी है? 50,000 है, वर्तमान वेतन गुणा में कितना करना होगा? 10%, प्रतिशत का क्या आएगा? बटे में 100 आ जाएगा, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5,000 आया, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 5,000 आ जाएगी, मतलब कि उसकी कितनी वेतन बढ़ा दी गई? 5,000। वृद्धि ज्ञात करेंगे, वृद्धि, वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो
50,000 प्लस कर देंगे 5,000। ठीक, तो कितनी हो जाएगी वृद्धि पूरी? टोटल हो जाएगी 55,000। यही तुम्हारा आंसर। कौन सा नंबर का? अपना आंसर नंबर है देखो सी। ठीक, उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को 4 दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे वे भी पढ़ सकें। ठीक, तो अगला टॉपिक क्या लिखा है? एक मैन नहीं है, सॉरी मेज है, वहाँ मेज है जयजम। तो एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि मेज का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये है, जिसमें और इस पर बट्टा 8% है। बट्टा कितना है? बट्टा प्रतिशत है। ठीक है, बट्टा प्रतिशत के देख है 8%। इसके बाद तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य के लिए तुम्हें पहले बट्टा का सूत्र आना चाहिए। बट्टा क्या होता है? बट्टा बराबर होता है कि बट्टा प्रतिशत गुणा में अंकित मूल्य बट्टे में कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो बट्टा तो पता नहीं है तुम्हारे लिए। बट्टा बराबर क्या आ जाएगा? बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत कितना है? 8 गुणा में अंकित मूल्य 1200 है और विक्रय मूल्य जो कि तुम्हें जानकारी नहीं है कितना है। तो सॉरी सूत्र गलत लग गया, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं है, सॉरी यहाँ 100 है, सॉरी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कटेगा तो बट्टा कितना आ गया? बट्टा आ जाएगा देखो 12 अट्ठे 96 इतना आया। तब विक्रय मूल्य का सूत्र होता है अब विक्रय मूल्य। तो सूत्र क्या होता है कि अंकित मूल्य माइनस का बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना होता है? अंकित मूल्य है तुम्हारा 1200, माइनस कर देंगे बट्टा कितना है? बट्टा है तुम्हारा 96। तो कितना आ जाएगा? 1104, जो कि कौन नंबर आंसर कहलाएगा? बी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। एक जैकेट को 20% बट्टा को देने के बाद 1120 में बेची, मतलब कि उस पर तुमने 20% बट्टा दे चुके हो, फिर कितने में बिक रही? अभी तुमने इतने रुपए दिए हैं तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो पहली बात कितने प्रतिशत बट्टा पे दिया है? बट्टा तुम्हें दिया है, बट्टा कितना दिया गया? बट्टा प्रतिशत 20% है। इसके बाद आगे माना अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं? माना जैकेट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1100। सॉरी अंकित मूल्य तो पता नहीं है तो अपन x लिख लेते हैं, क्योंकि माना है अपन ने। ठीक, तो x लिख लिया। इसके बाद और जैकेट का विक्रय मूल्य मतलब बेची गई है इतने में, तो जैकेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा देखो 1120। ओके, तो पहले तुम बट्टा जानकारी करना करेगी, तो बट्टा पता करते हैं पहले। तो बट्टा कितना हुआ? तो बट्टा आएगा देखो, बट्टा का भी सूत्र देखा था अपन ने, क्या लिखा है? बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत गुणा में अंकित मूल्य और बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो बट्टा तो तुम्हें पता नहीं है, बराबर बट्टा प्रतिशत कितना है? 20% और गुणा में अंकित मूल्य कितना है? x बटे में 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, x बटे 5 आ गया। तो बट्टा कितना आ गया? बट्टा आ गया तुम्हारा x बटे 5 आ गया। इसके बाद जी x बटे 5 तो आ गया, लेकिन आगे क्या करना है? अभी देखो अपना अंकित मूल्य तो पता नहीं है, अंकित मूल्य तो अपन ने x माना है। तब लिखेंगे
कि विक्रय मूल्य का एक अपन ने सूत्र पढ़ा था। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर होता है कि अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो अंकित मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य तुम्हारे लिए 1120 दिया गया है और अंकित मूल्य x है, माइनस बट्टा कितना है? x बटे 5 अभी ज्ञात किया है। ये कर लेंगे तेरे गुणा, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले तो देखो 1120 बराबर 5 एकम 5x माइनस की 1x बटे में 5, 5 चले जाएंगे यहाँ गुणा में, तो 1120 गुणा में 5 बराबर यहाँ क्या बचेंगे? 4x, 4 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो 1120 गुणा में 5 बटे में 4 बराबर x। 4 से जे कट जाएंगे तो कितना आएगा? हम बगल पे लिख रहे हैं अब थोड़ा, देखो 4 से काटा तो 4 दूना 8, 3 बचे 4 अट्ठे 32, 0 गुणा में 5 बराबर में x, तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40 को 0 यहाँ से ले आएंगे 4, 5 दूनी 10 4 14 बराबर में x। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। 7वां नंबर टॉपिक है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे, तो ज्ञात करो कि उसके पास शुरू में कुल कितने रुपए थे। तो क्या लिखेंगे? माना रोहन के पास कुल धन, माना रोहन के पास कुल धन कितना है? x। तब खर्च करने के बाद कितना बचा? खर्च करने के बाद शेष कितने बच रहे हैं? 800 बचे हैं। तब यदि प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार देखते हैं तो पहले तो उसके पास जितना रुपये था तो वो लिखना पड़ेगा, उसमें से घटा देंगे कितना जो खर्च हो चुका है। तो x का कितना खर्च हो चुका है? 50% खर्च हो चुका है, तो x कुल रुपये का कितना खर्च हो चुका है? 50% खर्च हो गया है। प्रतिशत का बटे में क्या लगाएंगे? 100 बराबर किसके हो जाएगा? 800 के। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या करेंगे? देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 200, ठीक है। तो x माइनस एक्स बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा? 800। अब इसके बटे 1 मानते हैं, तेरे गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2, इतने 1 1 कम 1x बटे में 2 1 कम 2 बराबर में 800। ओके, इसके बाद घटा देंगे तो x बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 800। 2 का यहाँ चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1600 रुपये। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 8वां नंबर क्या लिखा है? 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर। तो देखो दिया है, क्या दिया है कि 12 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, देखो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो क्या करेंगे? अपन को किराया या विक्रय पता करना है, किराया बटे विक्रय कर लेते हैं। तो कुर्सी का किराया मूल्य जो कुर्सियों का विक्रय मूल्य इसके बटे में ले आ रहा है, तो यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आएगा, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा? देखो 10 बटे में 12, ठीक,
तो ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 पंचा 10 और 2 छः 12, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और विक्रय हो जाएगा 6। इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब इसमें देखो तुम्हें क्या हो गया, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लिखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वो होता है कि विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य, बटे हो जाएगा तुम्हारा क्रय मूल्य। ये सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा कितने किया जाएगा, 100 किया जाएगा। तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अभी तुम्हारे लिए 6 आया है, माइनस क्रय 5 है, बटे में 5 गुणा में 100। तो ये घटा देंगे और जिसका भाग देंगे, 5 का इसमें भाग देंगे तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ जो घटेंगे 6 लिखे तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1 गुणा में 5 दूना 10 20। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, देखो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है, शक्कर ने एक क्या किया, स्कूटर खरीदा। ठीक, शक्कर ने एक स्कूटर नहीं, कूलर है, हाँ कूलर 10% सहित 4400 रुपये में खरीदा। तो मतलब क्रय मूल्य। ठीक, तो क्या करेंगे, और बैट जुड़ने से पहले स्कूटर का मूल्य बताइए। मतलब कि शक्कर ने जो खरीदा था, तो बैट के पहले का मूल्य पता करना है, कितना है, लिखेंगे माना बैट के पहले का मूल्य, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं यहां से। तो पहले का मूल्य कितना है तुम्हारा, x मानते हैं। तो कूलर का कर सहित, मतलब कि कूलर में कर सहित है, तो कूलर में कर सहित कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, अपना 4400 रुपये दिया गया है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, कूलर का कर, तो कूलर पर कर कितना लग रहा है 10%। तो लिखेंगे कूलर पर कर, तो जो है कितना है, पहली बात तो तुम्हारी कुल राशि इतनी है x, और कर कितना लगा दिया गया है 10%। तो कितना आ जाएगा, x का 10%, प्रतिशत का 100, 10 से कम 10, 10 दाम की 100, मतलब कि x बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तब अपन क्या लिखेंगे, कूलर का कर सहित मूल्य, कूलर का कर सहित मूल्य, कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो कर सहित मूल्य था तुम्हारा 4400। ठीक है, तो यदि इसमें अब क्या किया जाए कि दोनों को, मतलब कि तुम्हारा जो वर्तमान मूल्य है और साथ में ये कर सहित मूल्य, ठीक है, दोनों जोड़ने पड़ेंगे। यदि x प्लस x का 10 बराबर किसके होना चाहिए, 4400 के, इतना आया। इसके बाद 3 गुणा कर देंगे, तो इसके बटे 1, 10 एकम 10 x, 1 एकम 1 x, बटे में 10 एकम 10 बराबर में 4400, इतना आया। 10 यहाँ गुणा में है, ये भाग में जाएंगे, सॉरी भाग में सट जाके गुणा में आ जाएंगे, वो ये क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो 11x बराबर 4400 गुणा में कितने आ जाएंगे 10। ओके, इसके बाद ये 10 यहाँ चले गए तो 10 इसके गुणा में, तो 11 यहाँ गुणा में सट जाके भाग में, तो x बराबर 4400 गुणा में 10 बटे में 11, 11 से कट जाएंगे तो 11 चौक 44 मतलब 400। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 400,
गुणा में 10, तो x का मान कितना आ गया 4000। ठीक, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैट से बैट जुड़ने से पहले कूलर का क्रय मूल्य, सॉरी कूलर का मूल्य कितना है 4000 है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 9 हो गया, 10वां नंबर। ज्योति ने एक पुस्तक 4.5 बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम, कोई अलग नहीं करना इसको। तो देखो क्या लिखेंगे, माना कर से पहले वस्तु का मूल्य, तो क्या लिखेंगे, इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कर से पहले वस्तु का मूल्य कितना है x, और वस्तु पर लगाया गया कर, वस्तु पर लगा कर कितना हो जाएगा, वस्तु पर देखो, वस्तु कर लगने से पहले कितनी थी x, और x में कितने का करना है 4.5%। प्रतिशत का क्या आएगा 100 आएगा नीचे, और जो दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणा में 45 बटे में 1000, 5 से दोनों कट जाएंगे तो x प्लस सॉरी गुणा में 9 बटे में 5 दूना 10 मतलब 200, तो क्या लिख सकते हैं इसको 9x बटे में 200, इतना आया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कर सहित वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है कितना कर सहित वस्तु का मूल्य 3155। कर सहित वस्तु का मूल्य कितना है 3155 है। तो कर सहित मतलब कि वर्तमान तो जे है, कर नहीं लगा था और कर इतना लग गया, तो दोनों जोड़ के कितने आएंगे जी आएंगे। तो x प्लस 9x बटे में कितना आ जाएगा 200 बराबर कितना हो जाएगा 3155। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो तिरक गुणा करेंगे तो 2 से 1 कम 200x, 1 नंबर 9x बटे में 2 से 1 कम 200 बराबर क्या हो जाएगा 3155। जो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 209x, और जो 200 यहाँ क्या में भाग में इस चढ़ जाके गुणा में आ जाएंगे, तो 3155 गुणा में क्या हो जाएंगे 200 आ जाएंगे। तो 209 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे देखो x बराबर 3155 गुणा में 200 बटा 209 जी आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, तो भाग देंगे कितना आएगा, टोटल गुणा करके भाग किया डायरेक्ट तो कितना आ जाता है, पहले मैं इसका भाग इसमें दे रहा हूं तो x का मान 15.096 आ गया। इसके बाद गुणा 200, तो 200 का गुणा किया तो कितना आया 30.19.2, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 11वां नंबर। तो 11 नंबर में टॉपिक में जगह थोड़ी कम दी गई है, उसको तुम 3 लाइनों में डिवाइड करना। मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं 2 लाइनों में इसे डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि मेरा इसमें जगह मैंने कुछ ज्यादा ली है तो 2 लाइनों में हो जाएगा, लेकिन तुम 3 लाइनों में उसे डिवाइड कर लेना। तो क्या लिखोगे, माना
क्या लिखा है 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजन से होता हो। तो क्या लिखेंगे मूलधन, मूल्य धन। तो ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे मूलधन, जो कि P बराबर कितना होता है 10,000 लिखा है। ठीक है, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर लिया डिवाइड। इसके बाद क्या कह रहा है कि वर्ष को मैं क्या समय को किससे दर्शाता हूं, समय को दर्शाता हूं n से, जो कि कितना है 2 वर्ष है। ठीक, इसके बाद 5% दर है, तो दर कितनी है, दर को कैसे दर्शाते हैं r से, तो कितनी है 5%। ठीक, तब चक्रवर्ती पहले ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज को किससे दर्शाएंगे, पहले अपन को मिश्र धन पता होना चाहिए। मिश्र धन कितना है, सूत्र क्या होता है A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 पावर n। ठीक, तो A का मान पता नहीं है, P का मान कितना है 10,000 है, कोष्टक 1 प्लस R का मान कितना है 5 बटे में 100 और पावर कितनी आ जाएगी, n का मान कितना है 2 है। इसके बाद A बराबर 10,000 गुणा में जी 100 एकम 100, तो पहले तो इसको काट लेते, नहीं तो यह गुणा कर लो, तो 100 प्लस 5 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा देखो 10,000 गुणा में 105 बटे 100, जिस पे पावर कितनी आ जाएगी 2 की आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा देखो, A बराबर 10,000 गुणा में, इसको 2 बार लिखो, 105 बटे 100 गुणा में 105 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए। 105 गुणे 105 करो तो कितना आता है 5 5 25 और 10 11 110। ठीक, जी आ गया गुणा करने पर। अब गुणा करने पर जी आया तो इसके बाद क्या करेंगे, ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज कैसे दर्शाते हैं, ब्याज CI, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा देखो, ब्याज में से अपन मिश्र धन में से हमेशा मूलधन घटा देते हैं, तो CI मिश्र धन कितना आया 11,025 आया, माइनस 10,000 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, CI आ जाएगा तुम्हारा 1,025। यही तुम्हारा आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना। अगला क्या है 12वां नंबर है, वो 12वें नंबर में तुम्हें 2 ज्ञात करना है। क्या कह रहा है देखो, 45,000 पर 12% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को ज्ञात कीजिए। पहले चक्रवर्ती भी पता करना और साधारण ब्याज भी करना है पता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 भागों में डिवाइड करूंगा, 1 भाग 2 और ये 3 भागों में मैंने डिवाइड किया इसको। अब क्या करेंगे, लिखेंगे और कुछ ना करेंगे। क्या लिखेंगे देखो, अपन को एक चीज की जानकारी है इसमें, किस चीज की जानकारी है कि मूलधन तुम्हें कितना दिया गया है, P बराबर, इंग्लिश में दर्शाएंगे। अब मूलधन कितना है 45,000, क्योंकि जगह है कम, हिंदी लिख नहीं पाएंगे अपन। ठीक, दर कितना होता है 8, R कितना दिया गया है 8%, सॉरी 12% दिया है। ठीक है 12%, और वर्ष कितना है N, जो कि कितना है 5 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले मिश्र धन पहले अपन साधारण ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज को किससे दर्शाते हैं, SI से दर्शाते हैं। ठीक, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो SI बराबर मूलधन कितना है 45,000 गुणा में दर कितनी है 12 गुणा में N कितना है 5 वर्ष बटे में 100। तो 0 0 0 से 0 कटा, तो SI बराबर 450 गुणा में 12 पंचे 60। तो SI कितना है, तो 0 0
45 छक्के कितने होते हैं? 45 छक्के होते हैं 270। इतना समझ में आया? इसके बाद अब ज्ञात करते हैं क्या? मिश्र धन। मिश्र धन ज्ञात करने के पश्चात ही अपन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? मिश्र धन। तो P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100, जिस पर पावर क्या आ जाएगी? n। तो A का मान तो पता नहीं है, पर P का मान कितना है? 45, 100 है, 45,000। कोष्टक 1 प्लस R का मान कितना है? 12 बटे में 100, जिस पर n का मान कितना है? n का मान है 5। इसके बाद A बराबर 45,000 गुणा में, तिरे गुणा कर लेंगे तो 100 कम 100 प्लस में 12 बटे में कितना हो जाएगा? 100। इसका मैं 5 पावर लगा दिया। इसके बाद A बराबर 45,000 गुणा में 112 हो जाएगा, जिसके बटे में क्या आ जाएगा? 100, जिस पे पावर आ जाएगी 5 की। ठीक, तो मैं इनका गुणा करके लिखता हूं। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 45,000 गुणा में, इसका गुणा किया मैंने, 12 पे पावर 5 आएगी तो 12 पे पावर 5 लेवे तो कितना आता है? 17, 62, 34, 16, 832 ये आ जाएगा। बटे में 100 पे कितना आ जाएगा? 2 है तो 10 जीरो आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट गए। तो A का मान कितना आ जाएगा? अब मैं इसका गुणा कर देता हूँ 45 का, तो कितना आना है? 79, 30, 53, 757 और 757, 440 बटे में कितना लग जाएगा? ये पूरे 7 जीरो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग कर देंगे तो 7 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो A का मान क्या आ जाएगा? देखो कि 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो कितना? 79,305 दशमलव 75,7440। तो इन 3 अंक को, 4 अंकों को अपन छोड़ सकते हैं, केवल इतने तक ही लेंगे संख्या। ठीक है, आगे अब ज्ञात करना है CI। तो CI कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्र वो CI मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज। तो अपन क्या करेंगे? मिश्र धन में से घटा देंगे क्या? मूलधन। तो CI बराबर एक कितना दिया है तुम्हारे लिए? 79305 दशमलव लगा के कितना है? 75 है। माइनस करना है कितना? A का मान कितना है? 45,000। तो 45,000 घटा देंगे तो क्या आएगा? CI आ जाएगा अपना 34,305, जो कि पॉइंट रहेगा कितना? 37 आ जाएगा। गलती तो नहीं कर लिया? कितने आना है दशमलव, क्योंकि अपन ने लगाया कहाँ है? 3 के बाद आना है। यहाँ 3, 7, 3 नहीं आया, यहाँ 3 नहीं आया। ठीक, तो 3 यहाँ लिखेंगे अपन। ठीक, इस 5 को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ भी 5, 7 के पहले 3 नहीं, 5 नहीं आया। ठीक, तो 3, 7 आना है, वो तो 3, 7। 5 की जगह क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ये 3 लिखे, ये 7 लिखे। ठीक है, अब ये घटाने पर आया, तब अंतर और इनका कर लेते हैं। अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करना होगा? CI में से जो बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे? SI घटा देंगे। तो CI चक्रवर्ती ब्याज जो कि 34,305 में से 0.37 में से घटा देंगे कितने? SI जो कि 27,000 दिया गया है। 27,000। तो क्या हो जाएगा? 27,000 घटाएंगे तो क्या आएगा? 73,000
5.37। अब वहाँ उत्तरमाला में आंसर फिक्स दिया गया है, जो कि वे वहाँ कहाँ से ले आए फिक्स आंसर, जो कि मुझे नहीं जानकारी, बट वहाँ 7200 दिया गया है। तो मेरे कैलकुलेशन से जी आया। ठीक, तो आपको सही लगे तो ठीक, ना लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे और टॉपिक्स तो सही हैं और मैंने देखे हुए हैं, उनकी उत्तरमाला में हो सकता है गलत छप सकते हैं, पर एनसीईआरटी अपन विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अपने टीचरों को जरूर दिखवा लेना, क्योंकि मैंने पहले से ही जांच कर ली है ना उसकी। ठीक, पूर्ण रूप से जांच कर ली, जिस कारण तभी मैं बोल पा रहा हूँ कि इससे और टॉपिक हटके नहीं आएगा, मतलब कि तुम्हारा 7305 ही आएगा, ना कि 7200। आंसर 7200 दिया गया है। ठीक है, 13वां नंबर क्या कह रहा है? दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौना का मूल्य 540 है। इन्होंने क्या कह दिया बात? इस सप्ताह यह खिलौने दुकान बी पर 425 की सेल पर हैं तथा दुकान ए पर 25% छूट है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है? तो पहली बात तो ए वाली दुकान पर कम कीमत में है। ठीक, ए वाली कीमत पर कम है, वैसे क्वेश्चन पता चल रहा है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? अब अंतर जी तो फंसा दिया बीच में कि कितने का अंतर आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना काय को दिया है ना, खिलौने का अंकित मूल्य है 540, तो दिया है ना, क्या दिया गया है? खिलौने का अंकित मूल्य, खिलौने का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 540। तब स्टोर बी पर खिलौने का विक्रय मूल्य, स्टोर बी पर खिलौने का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? बेची कितने की है? 425 की बिकी, लेकिन ए पर 25% की छूट भी ली गई। ठीक, तो स्टोर ए पर खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य में से कितना घटा देंगे? 100% का 25%। ठीक, तो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस का 25% डिस्काउंट दिया गया है, तो प्रतिशत यहाँ लग जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। तब कितना आ जाएगा? देखो, अंकित मूल्य 540 है, गुणा में 100 माइनस 25 किया तो 75 आया, और जो प्रतिशत दिया गया इसके बटे में 100 आ जाएगा, जो कि तो 1 0 से 1 0 कटा। इसके बाद 54 गुणा में 75 बटे में 10, तो 5 से और काट दो, तो 5 एकम 5 कितने बचे? 2 15 75, और 2 आ गए, 5 दूना 10, 2 से काट दो तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 गुणे 15 कर दो तो कितना आता है? 405 आता है। ठीक, तब देखेंगे, तब स्टोर ए पर खिलौने की कीमत कितनी है? 405 है। ए पर इतनी हो, बी पर कितनी है? बी पर 425 है, तो कौन पर जाना है? इस पर जाना है। ठीक, कितने रुपए जाना है? 20 रुपया जाना है बी पर, तो लिखेंगे अतः स्टोर कौन सी? ए पर खिलौने की कीमत किससे कम है? बी से कम है, बी से
कम है, 20 से कम है तो कितना आ जाएगा? तो देखो अंतर ज्ञात कर देंगे, कितना का अंतर है। तो अंतर तो कौन है 420, मतलब कि बी का कितना है, बी का है 225, माइनस कर देंगे 405, तो कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी और आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक, 13 हो गया, 14वें नंबर पे क्या कह रहा है? 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2023 से के अंतर में एक गांव की जनसंख्या 37,500 से हो गई थी, मतलब 500 हो गई थी, लेकिन वर्ष 2025 के अंतर में जनसंख्या कितनी होगी? मतलब कि कितने 2 वर्षों में कितनी जनसंख्या हो गई होगी? तो पहले तो क्या करेंगे, अपन को मूलधन कितना दिया गया, मतलब कि कुल जनसंख्या क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। तो P मतलब कि कितना है? 37,500 है। इसके बाद दर कितनी 2% दर से बढ़ रही है, कितनी? R, जो कि 2% दर से बढ़ रही है। इसके बाद समय ज्ञात करना है, तो n कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 2025 में से घटा देंगे कितना? 2023, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक क्या, मतलब आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे कि देखो इसमें क्या करोगे? आगे देखो इसमें अपन क्या करेंगे कि मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं, पूरा टोटल ज्ञात कर लेते हैं कितनी जनसंख्या है। तो मिश्र धन ज्ञात करते हैं पहले। तो a बराबर p कोष्टक 1 प्लस के r बटे 100 जिस पे पावर n। तो a बराबर p का मान कितना है? 37,500, 1 प्लस r का मान कितना है? 2 बटे में 100, और n का मान कितना है? 2 ही है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा? a बराबर 37,500 पुस्तक में 100 कम 100 प्लस 2 बटे में 100 जिस पर 2 की पावर। तो a बराबर 37,500 गुणा में 102 है, तो 102 को कितनी बार लिखते हैं? दो बार। तो 102 बटे 100, 102 बटे 100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक, कट गया। कितना आ जाएगा? a बराबर आ गया कि 375 गुणा में 102 गुणे 102, इतना आया। 120 नहीं लिखना है, 102 आया। इसके बाद a का मान मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखो इसके बटे में अभी 100 था, तो 25 से काट देते हैं दोनों को। 25 से कम 25, कितने बचे? 12 बचे। 25 पंचे 125 गुणा में 102 गुणे 102, इतना आया। बटे में 25 100 के 100, तो 2 से एक बार काटो, कितना आना है? 51 आना है। 2 दूना 4, फिर से 2 से काट दो तो फिर से 51 आ जाएंगे। तो कितना आया? a बराबर 15 गुणा में 51 गुणे 51। अब कितना आ जाएगा? देखो गुणा करना है टाइप, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 39,015, इतना आया। तो इसमें तुम्हारी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वर्ष 2025 के अंत की गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 39,015 हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं 15वां टॉपिक पर। तो 15वां टॉपिक में बुक की सहायता ही समझाता हूँ, क्योंकि अब बुक से ही आपके लिए बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15वां टॉपिक थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है और तुम तो बुक खोले हो नहीं होगे। चलो खोले हो तो ठीक है। चलो क्या कर रहा है? अपने परिवार का मासिक आय रिकॉर्ड रखते हुए हेतु अपने माता पिता की चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को के अनुसार पुस्तिका को भरिए।
आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टि में बदल सकते हैं। अब माह है, माह में क्या भरेंगे, महीना भरना है। महीना कितने, महीना कोई भी भर दो, जैसे हम भर देते हैं, हम भर रहे हैं अगस्त, ठीक। कौन सा माह भर रहे हैं, तो अब मैं माह भर लेता हूं। कौन सा, इसमें लिख रहा हूं मैं माह। माह क्या लिख लेंगे, अगस्त लिख रहा है, ठीक। माह लिखा मैंने अगस्त। अब वो क्या कह रहा है कि सभी दिनांकें लिखो पहले। तो मैं बीच के छोड़ते जाऊंगा, बीच में केवल डॉट डॉट लिखूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, दिनांक, दिनांक। इसके बाद यहाँ व्यय है, मतलब खर्चा, और यहाँ व्यय राशि, ठीक है। तो अब देखो पहले नंबर में ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने पहली तारीख कौन सी ले ली, एक तारीख 08 और 24 को मेरा क्या खर्चा हुआ, मेरे पास 5,000 रुपये में मैंने क्या लिया, मकान किराए पर लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि 3 तारीख 8वें महीना को क्या हुआ था, 8वें महीना में मेरा ये क्या लिखा है, शिक्षा व्यय कितने का लग रहा है, 1,000 रुपये लग रहा है। इसके बाद अगला 3rd तारीख को, तो अब लिखते हैं 4th तारीख को। 4 को कितना है, 08 24, जो कि क्या जगह बताना है, किराना कितने का खरीदते हो, तो किराना मैंने खरीदा 5,000 का, ठीक। इसके बाद क्या करना है फिर, चौथे नंबर पर मैंने 15 तारीख को क्या किया, लिखा हुआ है ना 15 तारीख को तुम्हें क्या लेना है। 15 तारीख को मैंने गैस का और बिजली का बिल भरा, तो कितना होगा टोटल हो गया मेरा 5,000 फिर से, ठीक। अपने मन से लिखना है। 5वें नंबर में क्या लेते हैं, हम लेते हैं 17 तारीख और 8वां महीना 2024 को क्या भरा, मैंने फल सब्जी खरीदी, कितने तक की, 5,000 की खरीदी। इसके बाद छठवां क्या, मैंने 19 तारीख को क्या खरीदा, मोबाइल वाला रिचार्ज 500 रुपये के किए, ठीक। इसके बाद मान लीजिए 24 तारीख 7वें नंबर में 24 तारीख 8वें महीना को मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल मनोरंजन जो कि कितने का किया, 500 रुपये का किया, ठीक। इसके बाद 8वां नंबर जो कि मैंने किस तारीख को किया, 30 तारीख को 08/24 30 तारीख को कितने का मैंने खर्च किया, 10,000 का खर्च किया, ठीक। जो कि अब वो क्या कह रहे हैं, अभी देखो यहाँ डॉट डॉट लिखा है कि मासिक आय, यहाँ लगा हुआ है डॉट डॉट में, तो मासिक आय तुम्हारी मान लीजिए 50,000 है, कई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख लिखिए, 5 लाख रहने दो कोई बात ना। तो ये हो गई 5 लाख। अब बाकी सबको योग कर दो, जोड़ दो, योग किया तो कितना आएगा, पूरा जोड़ेंगे तो देखो 0, दूसरे नंबर पे 0, 5 दूनी 10 को 0, हंसा लगी 1, 6, 7, 7 22, 22 1 23, गलत तो नहीं आ गया, देखो 5 10 15 20, मुझे 10 हैं यार, 22 की 2, हंसा लगी 1, 2 2 1 3, ठीक है, 32,000 मेरा खर्चा पूरा टोटल 32,000 आया 5 लाख में से। तो अब क्या करेंगे,
कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल आय का कितना प्रतिशत शिक्षा में व्यय किया जाता है। तो अपन लिखेंगे पहला नंबर शिक्षा में व्यय। शिक्षा में व्यय करना है तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्राप्तांक गुणा में 100 बटे में कुल मासिक आय। तो प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्त तुम्हारा शिक्षा में 1000 रुपया खर्च किए थे तुमने, तो 1000 गुणा में 100 बटे में मासिक आय कितनी हो जाएगी, 5 लाख है। तो 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 कितना आ रहा है, 1/5 मैं भाग दे दूं तो 0.2 प्रतिशत, मतलब तुम्हारा शिक्षा में कितना जा रहा है, 0.2 प्रतिशत खर्च हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है इसी का, दूसरे ने कहा है कि परिवार की आय का कितना प्रतिशत बचत भाग है। तो बचत लिख लेते हैं, बचत भाग कितना होगा, तो पहले तो 5 लाख में से 5 लाख में से कितना घटाओ, 32,000 घटा लो उसका। ठीक, 32,000 घटाया तो 4 लाख कितना बचेगा, 4,68,000 बच जाएगा। तो हाँ 68,000 4,68,000 रुपया बचा। तो इसका तुम्हें बचत प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो बचत प्रतिशत जो कि 4,68,000 गुणा में कितना करना होगा, 100 बटे में कितना आ जाएगा, सॉरी बचत तुम्हारा ये जो कि ये बटे में मासिक आय कितनी है, 5 लाख है। एक 2 3 4 5 कट गए, 5 से भाग दे दो इसमें। तो बचत प्रतिशत 5 8 40 और कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, सॉरी 5 9 45 कर दो और कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 3 15 पॉइंट 5 6 30, मतलब 93.6% बचता है केवल। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है यदि मान लीजिए और बचाने की कोशिश करी जाए तो क्या, अति आवश्यक खर्च कर, देखो अति आवश्यक कार्य पर खर्च। तो क्या कह रहा है, खर्च करना एवं मासिक बचत की राशि को बैंक में जमा कर अधिकतम बचत की जा सकती है, अधिकतम बचत की जा सकती है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो को यदि अच्छी समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, चलते और अपने 4 दोस्तों में जरूर शेयर करना।